महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है नाइजीरिया मेनिनजाइटिस। हमने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, जो ग्राम पॉजिटिव मतलब कि कोकाई बैक्टीरिया थे वो हमने देख लिए। आज से हम स्टार्ट करेंगे ग्राम नेगेटिव कोकाई। क्या? ग्राम नेगेटिव कोकाई। ग्राम नेगेटिव कोकाई में हम दो बैक्टीरिया देखेंगे, नाइजीरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरी। आज हम पढ़ेंगे नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के बारे में, ठीक है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजीरिया गोनोरी दोनों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है एंड दोनों डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया है, वो याद रखो आप, ठीक है। दोनों क्या है? डिप्लोकोकाई है। मैं यहाँ पर नाइजीरिया मेनिनजाइटिस के साथ गोनोरिया भी आपको, मतलब जो भी डिफरेंट है उस दोनों में, वो मैं आपको बता दूंगी, ताकि आपको जब नाइजीरिया गोनोरी पढ़ो तो आपके लिए ईजी रहे, ठीक है। नाइजीरिया मेनिनजाइटिस है, देखो नाम मेनिनजाइटिस, तो मतलब ये क्या कोज करेगा? मेनिनजाइटिस कोज करेगा। अब मेनिनजाइटिस क्या है वो आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो ये ब्रेन है हमारा, ठीक है, और ब्रेन के आसपास ना प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और ये है हमारा ब्रेन। तो यहाँ पर जो बाहर का है, जो बाहर आउटर है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ड्यूरामेटर। फिर आएगा हमारा एरेक्नोइड मैटर, और जो लास्ट में है वो है हमारा पायामेटर, ठीक है। एरेक्नोइड मैटर, ये है एरेक्नोइड मैटर, और ये है पायामेटर। ये क्या है? पायामेटर। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, उसे हम कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो भी ये तीन प्रोटेक्टिव लेयर है ना, उससे हम कहेंगे मेनिंजिस। अगर इसके यहाँ इन्फेक्शन लगा, ठीक है, इस लेयर में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस, ठीक है। इतना पता चल गया। देखो ये जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है वो क्या है? नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है, याद रखना आप, नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है। नाइजीरिया गोनोरी है वो भी नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोरिंग है। यहाँ जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि ये जो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस है वो किस शेप में है? हाफ मून शेप। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, कैसा है? हाफ मून शेप है। हाफ मून शेप कुछ इस तरह से देखो, ठीक है। और उसके आसपास आपको क्या देखने को मिलेगी? कैप्सूल। कुछ इस तरह से आपको क्या देखने को मिलेगी? कैप्सूल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें नाइजीरिया गोनोरी की, तो नाइजीरिया गोनोरी है वो भी डिप्लोकोकाई है, लेकिन उसका शेप है ना वो किडनी शेप है। क्या है उसका शेप? किडनी शेप। और उसके आसपास कोई भी कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उसके आसपास कैप्सूल प्रेजेंट नहीं है, कैप्सूल एब्सेंट है, याद रखो आप, ठीक है। चलो, पैथोजेनेसिस आप सबको पता है कि भाई नेजोफेरेंजियल थ्रू, इनहेलेशन थ्रू, जब नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरिया है वो हम इनहेल हो जाएंगे, ठीक है, तो वो पेनिट्रेट कर जाएंगे और हमारे ब्रेन को मतलब कोज करेगा मेनिंजाइटिस, ठीक है। फिर है वायरुलेंस फैक्टर्स, तो बहुत सारे कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि कैप्सूल प्रेजेंट है यहाँ पर। कैप्सूल जनरली क्या करता है कि भाई जो भी कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस है उसको इनहिबिट करेगा। फिर यहाँ पर याद रखना है कि 13 सीरो ग्रुप है। सीरो ग्रुप किस लिए मतलब ज़रूरी है? क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। फिर आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन प्रेजेंट है, LPS लाइपोपोलीसेकेराइड, एंडोटॉक्सिन जो प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होगा? डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन होगा, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। तो ये सारे डिजीज कोज हो गए। फिर है IgA प्रोटीज। IgA प्रोटीज है वो क्या है? एंटीबॉडी है। IgA है वो क्या है? एंटीबॉडी है। तो यहाँ बैक्टीरिया के पास IgA प्रोटीज एंजाइम होगा। ये एंजाइम क्या करेगा? जो IgA एंटीबॉडी है उसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा, ठीक है, क्लीव कर देगा। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है? रेसिस आपको देखने को मिलेंगे, सेप्टिसेमिया सबको पता है, ठीक है। फिर ये जो नेम है ना वो आपको याद रखने हैं, वॉटर हाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम। फिर है पायोजेनिक मेनिंजाइटिस, क्रोनिक मेनिंगोकोकेमिया। ये जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। फिर ये लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस हम किस तरह से करेंगे? पहले तो स्पेसिमेन हम कलेक्ट करेंगे। क्या लेंगे हम स्पेसिमेन में? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि वहाँ क्या प्रेजेंट होगा? अगर बैक्टीरियल के इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया वहाँ प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या चेक करेंगे? CSF चेक करेंगे। लेकिन याद रखो कि हम CSF को कभी अगर स्टोर करना है तो हम कभी रेफ्रिजरेटर में स्टोर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया है जो मेनिंजाइटिस कोज करते हैं, लाइक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, मेनिंगोकोकाई है, ये हम देख रहे हैं तो वो क्या होते हैं? वो डाई हो जाते हैं अगर हम रेफ्रिजरेट करते हैं, वो सेंसिटिव होते हैं।
सो हम उसको रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे। फिर ये ब्लड कल्चर देखो, नाइजेरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजेरिया गोनोरी दोनों की जो कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, इसलिए हम इसके बेसिस पर हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ब्लड कल्चर में लेकिन आप याद रखो कि गामा हिमोलिसिस शो करता है, दोनों नाइजेरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजेरिया गोनोरी दोनों। ठीक है, यहाँ पर जो है सिलेक्टिव मीडिया वो आपको याद रखने, क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्टिव मीडिया पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो भी बैक्टीरिया है उसके सिलेक्टिव मीडिया तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नाइजेरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजेरिया गोनोरी दोनों में जो सिलेक्टिव मीडिया है वो सेम है। कौन से है? थायर मार्टिन मीडियम, स्टोर्ट्स मीडियम, न्यूयॉर्क सिटी मीडियम, मॉडिफाइड थायर मार्टिन मीडियम, ये जो है वो क्या है? सिलेक्टिव मीडिया है, वो आपको नाम याद रखने हैं। अब देखो, अब आपने CSF कलेक्ट कर लिया है, अब आपको प्रोसेस करनी है। तो फर्स्ट आप क्या करोगे कि जो CSF लिया हुआ है उसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, तो उसका जो सुपरनेटेंट है आपको मिलेगा, तो उसमें से आप एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कर सकते हो। फिर आप CSF प्रेशर मेजर करोगे तो वो हायर आएगा। फिर प्रोटीन लेवल हायर आएगा, क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन है किसका? बैक्टीरिया का है, तो उसके सरफेस पर अगर प्रोटीन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस रीज़न है कि प्रोटीन लेवल इंक्रीज। लेकिन ग्लूकोज लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा उसकी एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ग्लूकोज का लेवल होगा वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। फिर क्या है कि भाई आप डायरेक्टली इनोक्यूलेट कर सकते हो ब्लड अगर में, चॉकलेट अगर में, और आप उसकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो, उसके बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। फिर आप इनोक्यूलेट करो कोई मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ में, फिर उसको हम क्या करेंगे? ब्लड अगर में, चॉकलेट अगर में हम क्या करेंगे? इनोक्यूलेट करेंगे। ठीक है, फिर क्या है कि भाई जो नाइजेरिया मेनिनजाइटिस है वो कैटेलेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज पॉजिटिव देता है, ग्लूकोज माल्टोज फर्मेंट करता है। ये इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि नाइजेरिया मेनिनजाइटिस एंड नाइजेरिया गोनोरी को डिफ्रेंशिएट करता है। देखो, नाइजेरिया गोनोरी वो भी कैटेलेज पॉजिटिव देता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव दे, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस है वो है हमारा शुगर फर्मेंटेशन। हम सबको पता है कि हम बायोकेमिकल रखते थे, ठीक है, शुगर हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो ग्लूकोज एंड माल्टोज है, ये दोनों फर्मेंट होती है किनसे? नाइजेरिया मेनिनजाइटिस से। लेकिन नाइजेरिया गोनोरी है, नाइजेरिया गोनोरी जो बैक्टीरिया है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है, माल्टोज को नहीं। देखो, मैं आपको प्रोसीजर बताती हूँ। देखो, फॉर एग्जांपल ये क्या है? इस टेस्ट ट्यूब में है माल्टोज और इस टेस्ट ट्यूब में है ग्लूकोज। ठीक है, इस ग्लूकोज है। अब क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने नाइजेरिया मेनिनजाइटिस को इसमें इनोक्यूलेट किया, ठीक है, फायरलोब की मदद से। अब क्या होगा कि दूसरे दिन मैं देखूंगी तो ये जो आपको मिलेगा उसका कलर आपको क्या? येलो कलर देखने को मिलेगा। जो रेड कलर था वो अब कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? येलो कलर में। मतलब कि यहाँ जो माल्टोज है वो फर्मेंट हुआ है, मतलब कि यहाँ पर जो नाइजेरिया मेनिनजाइटिस या नाइजेरिया गोनोरी है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि नाइजेरिया गोनोरी है वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को फर्मेंट कर सकता है, मतलब कि यहाँ कलर आएगा, यहाँ पर नहीं, माल्टोज यूटिलाइज नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है, आपको याद रखना है। फिर है सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीबॉडी डिटेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, फिर मोलेक्युलर है, PCR आप कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।